कहानी की शुरुआत होती है कुछ अमेरिकन फौजियों से जो दुश्मन के इलाके में घुसकर एक मिशन को अंजाम दे रहे थे। जल्द ही उन्होंने मेन टारगेट को खत्म किया और वहां से निकलने का प्लान बनाने लगे, लेकिन अब तो चारों तरफ से दुश्मन उनके ऊपर हमला कर रहे थे। इस सब में उनके एक साथी की मौत भी हो गई। दुश्मन इतने ज्यादा हैं कि जीतने का कोई चांस नहीं। फौज ने तुरंत हेडक्वार्टर से मदद मांगी और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। एक लाल रंग की रोशनी आसमान में फैल गई और अजीब सी मशीन दिखने लगी। फौजी इस मशीन को देखकर हैरान रह गए। तभी उस मशीन ने अपने एक वार से ही फौजियों के सारे दुश्मनों को मार गिराया। आसमान का रंग अब सफेद हो गया और चारों तरफ बिजलियां चमकने लगी। बिजलियों की वोल्टेज इतनी ज्यादा थी कि उसने सभी फौजियों को अपनी तरफ खींच लिया। वहां एलियंस ने उन पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट्स के दौरान फौजियों को अपनी पुरानी जिंदगी नजर आने लगी, वो सभी लड़ाइयां जो उन्होंने लड़ी थी। कुछ वक्त के लिए उस पूरी टीम को बर्फ में जमा दिया गया और मशीन के बंद होते ही सारे फौजी बर्फ से बाहर आ गए। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया कि उनके साथ हुआ क्या। उन्होंने उल्टी करके सारा लिक्विड अपनी छाती से निकाल दिया, क्योंकि जैक्स ने कहा था कि ऐसा करके वो अपनी जान बचा सकते हैं, लेकिन उसे ये सब कैसे पता ये वो भी नहीं जानता। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहाँ पर हैं। उन्हें ऐसा लगने लगा कि शायद रशियन या चाइनीज फौज ने उन्हें किडनैप कर लिया है, पर मशीन के अंदर जिस तरह के निशान थे वो धरती के लोगों के लग ही नहीं रहे थे। तभी रेयस को एक प्लेट दिखी जिसमें उसका और उसकी यूनिट का नाम लिखा हुआ है, लेकिन वो इस अजीब भाषा को कैसे पढ़ पा रहा था ये उसे भी नहीं पता। फौजियों ने जल्दी से अपनी बंदूकों में गोलियां भर ली। उन लोगों को सिर्फ अपनी आखिरी लड़ाई याद है, उसके पीछे का सब भूल चुके हैं वो। तभी उनके लीडर केली ने कहा कि इससे पहले हमें दुश्मन ढूंढ ले, हमें यहाँ से निकलना होगा। बाहर निकलते वक्त उन्हें एक दरवाजा नजर आया, लेकिन बार बार बटन दबाने पर भी वो नहीं खुला। तो सभी फौजियों ने अपनी पूरी जान लगाकर दरवाजे को खोल दिया। थोड़ी देर आगे चलकर उन्हें फिर से एक दरवाजा मिला जो बहुत बुरी तरह से बंद था। तभी रोडी ने नोटिस किया कि वहाँ पर वेंट्स हैं और रेयस को सीधा इसकी तहकीकात करने भेज दिया। रेयस मुंह में लाइट दबाए वेंट को पार करता हुआ काफी आगे पहुंच गया। वो रोशनी का पीछा करता हुआ सीधा आगे बढ़ता गया। तभी उसे एक दूसरी वेंट का दरवाजा मिल गया और अब वो उसे खोलकर आगे बढ़ गया। उसके कहने पर बाकी की टीम भी वेंट के अंदर घुस गई। थोड़ी आगे जाने पर उन्होंने देखा कि दरवाजों पर कुछ निशानियां बनी हुई थी। ये सब देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई जानबूझकर उन्हें वहां पर लाना चाहता हो। ये सारा रास्ता किसी भूल भुलैया से कम नहीं था। फौजियों को ऐसा लगने लगा कि वो पानी के नीचे किसी जेल में फंस चुके हैं। तभी उन्हें कुछ अजीब अजीब आवाजें आने लगी और वो लोग उसकी जांच करने के लिए आगे निकल पड़े। आगे जाने पर उन्हें जमीन पर खून के निशान दिखाई दिए। इसका मतलब था कि ये जगह जानलेवा है। थोड़ी और आगे बढ़ने पर उन लोगों को धुआं नजर आया और धुएं के बीच थी कुछ लाशें जिनके सर नहीं थे। केली गिब्स और रियस के साथ अंदर गया तो उसे एक और डेड बॉडी लटकी हुई मिली, जो कि एक अजीब से टेबल से लटकी हुई थी। वहीं पर एक जिंदा औरत भी मौजूद है जिसके हाथों में हथकड़ियां थी। उस औरत का नाम है रावी। उनमें से कोई भी उसकी भाषा समझ नहीं पा रहा था। फौजियों ने एक लीवर खींचा ताकि वो उस लड़की को छुड़ा सके। तभी एक भयानक एलियन अचानक से गिब्स के सामने आ गया और अपने बड़े पंजों से उस पर वार करने लगा और इस तरह उसे पिछले कमरे में फेंक दिया। नैश एक अजीब सा हथियार ढूंढने लगा। तीनों लोगों को पास से ही आवाज सुनाई दी और वो तुरंत अपने दोस्तों की मदद के लिए भागे और दनादन फायरिंग शुरू कर दी। उन आम गोलियों का एलियन के ऊपर कुछ खास असर नहीं हुआ और एलियन ने उन तीनों फौजियों को एक ही वार में गिरा दिया। जब केली ने गोली चलाने की कोशिश की तो एलियन ने तुरंत उसका हथियार छीनकर उसे गले से पकड़ लिया। एक पल के लिए वो उसे घूरने लगा, फिर उसे भी दूर फेंक दिया। जब एलियन ने जैक्स नाम के फौजी पर हमला किया तो नैश ने उस अजीब हथियार को रोडी को थमा दिया। रोडी आखिर में उसे एक्टिवेट करने में कामयाब हो गया और एलियन पर गोलियां चलाकर उसे गिरा दिया। फौजियों को लगा कि एलियन मर गया और वो उसके पास चले गए, लेकिन फिर वो एलियन अचानक से दहाड़ने लगा। तभी रावी ने आगे बढ़कर उस पर गोली चलाई और उसे सच में मार दिया। इसके बाद रावी ने कुछ ऐसा कहा जो दूसरों को समझ नहीं आया और फिर वहाँ से चली गई। जब बाकी सब ने उसका पीछा किया तो पता चला कि गिब्स अब मर चुका है। तभी एक और एलियन वहाँ आ गया। केली उस पर धड़ाधड़ गोलियां चलाने लगा और सबको भागने के लिए कहा। एलियन ने अपनी लेजर गन से फायर किया और रावी को जख्मी कर दिया। जल्द ही कुछ दूसरे मॉन्स्टर्स का एक ग्रुप उस एलियन के पीछे आ गया और उन्होंने भी फायरिंग शुरू कर दी। केली ने रावी की मदद की और सब लोग भाग गए। एक लड़ाई शुरू हो गई जिसमें दोनों तरफ से लगातार फायरिंग होने लगी। सोल्जर्स जल्दी से अगले कॉरिडोर में जाके छुप गए और रोडी ने मौका देखते ही एक लीवर खींचकर दरवाजा
दरवाजा बंद कर दिया। केली ने एक छुरा दरवाजे और दीवार के बीच में अटका दिया ताकि एलियन उसे खोल ना सके। फिर उसने जैक्स से कहा कि जल्दी से रोडी के साथ जाओ और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढो। एलियन उस दरवाजे पर जोर लगाने लगा, जिसके बाद फौजी समझ गए कि ये ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। जैक्स और रूडी तारों के जंजाल से होते हुए ऊपर चढ़ने लगे। रियस ने बाकी टीम को कहा कि वो उन दोनों के पीछे जाएं और खुद एलियन का ध्यान भटकाने के लिए वहीं रुक गया। जैसे ही दरवाजा खुला, रियस ने पहले एलियन को गोली मार दी और दरवाजा दोबारा बंद हो गया। लेकिन अब सारे मॉन्स्टर्स अंदर घुस चुके हैं। रियस भी तुरंत अब उस होल की तरफ भागने लगा। जैसे ही वो वेंट तक पहुंचा तो एक एलियन उसका पैर पकड़कर उसे बाहर खींचने लगा और बेरहमी से उसे मार दिया। दूसरे मॉन्स्टर ने अंदर झांका तो रूडी ने उसका सर उड़ा दिया। टीम ने वहां से निकलने का रास्ता ढूंढ लिया और कुछ लोहे की बीम्स को हटाकर एक रूम में घुस गए। जिसके बाद केली ने रोडी से पूछा कि तुम्हें ये एलियंस का हथियार चलाना कैसे आता है, लेकिन रोडी को कुछ भी याद नहीं था। जैक्स रावी के घाव की देखभाल करने लगा, लेकिन रावी ने कहा कि वो ठीक है। उसकी बातों को केली ने ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया क्योंकि उसे रशियन आती थी। फिर उसने बताया कि ये मॉन्स्टर्स असल में एलियन हैं। उसने ये भी बताया कि हम सभी लोग एक स्पेसशिप के अंदर हैं। इसी बीच एलियंस रेस के शरीर के टुकड़े कर रहे थे और फिर वो एक डिवाइस के जरिए उसकी यादों को देखने लगे। इस तरह उन्होंने सब कुछ जान लिया जो सिर्फ टीम के मेंबर्स को पता था। रेस की यादों को देखने के बाद एलियंस ने एक खास डिवाइस को एक्टिवेट किया। उधर रावी ने फौजियों को बताया कि जिसका चेहरा निशानों से भरा हुआ है ना, वही है उन एलियंस का लीडर। उसने ये भी बताया कि दीवारों पर मोशन सेंसर लगे हैं और ये एलियन मजे के लिए सिर्फ हमारा शिकार करना चाहते हैं। अगले कमरे में एक पुल था जो कि एक बहुत गहरी खाई के ऊपर बना था। उसके आसपास हजारों लाइटें चमक रही थी। जैक्स ने उन्हें ध्यान से देखा तो पता चला कि वो बल्ब नहीं बल्कि कैप्सूल हैं, जिनके अंदर लोगों के शरीर बंद हैं। रॉबी ने उन्हें स्लीपर्स कहा और जोर दिया कि हमें जल्दी से आगे बढ़ना होगा। कुछ देर बाद टीम एक हैंगर जैसे कमरे में पहुंची जहां काफी सारे कंटेनर्स थे। रावी ने बताया कि ये कंटेनर्स उस सामान से भरे हैं जो एलियंस ने धरती से चुराया था। रूडी को ये सोचकर अजीब सा लगा कि एलियंस अटैक क्यों नहीं कर रहे। उसका अंदाजा था कि ये हमसे आगे जा चुके हैं, आगे से घेरेंगे हमें। केली उसकी बात से सहमत था और उसने कहा कि हमें लड़ना होगा। तभी जैक्स ने कहा कि मैं पता लगाता हूँ कहाँ पे हैं ये। वो हॉलवे में जाकर गाना गाने लगा ताकि एलियंस का ध्यान उसकी तरफ बढ़ जाए। जैसे ही एलियंस उसकी आवाज के पीछे आए तो जैक्स ने उन पर गोलियां चला दी। थोड़ी देर फायरिंग करने के बाद उन्होंने भागना शुरू कर दिया ताकि एलियंस उनका पीछा करते रहें। जैक्स कभी कभी पीछे मुड़कर गोलियां चलाने लगता, जिससे एलियंस का बिगड़ता तो कुछ भी नहीं था, बल्कि अब वो और गुस्से में आ गए। आखिरकार वो हैंगर तक पहुंचा और एलियंस को चिढ़ाने लगा ताकि वो उसके पीछे अंदर आ जाएं। जैसे ही वो उन सबको लेकर अंदर पहुंचा, नैश ने उनमें से एक के सर पर स्नाइपर से गोली चलाकर उड़ा दिया। फिर बाकी टीम भी चारों तरफ से बाहर निकली और सब एक के बाद एक गोलियां चलाकर एलियंस को एक एक करके मारने लगे। लेकिन जैसे ही सब कुछ खत्म हुआ, रॉबी कहने लगी कि ये सब कुछ बहुत आसान था, हमने इतनी आसानी से कैसे मार दिया उन्हें, कुछ तो दाल में काला है। लगभग 2 मिनट बाद ही कई सारे एलियंस हैंगर में घुस आए। टीम ने तुरंत फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन इस बार एलियंस के पास बहुत मजबूत शील्ड थी, जिनकी वजह से नैश की एक भी गोली अपने टारगेट पर नहीं लगी। अब भागते हुए नैश एक के बाद एक उन कंटेनर्स के ऊपर छलांग मारने लगा, लेकिन देखते ही देखते वो अपनी टीम से अलग हो गया। सब लोग एक दरवाजे की तरफ दौड़े, लेकिन जैक्स की पीठ में ऐन वक्त पर गोली लग गई और वो मौके पर ही मारा गया। नैश ने दुखी होकर चिल्लाते हुए बदला लेने के लिए उस एलियन के सर में गोली दाग दी। बचे हुए 4 लोग हैंगर से निकले और एक कॉरिडोर में छुप गए। वहां से भी वो कुछ समय तक फायरिंग करते रहे। तभी रावी ने एक हैंडल ढूंढ लिया और दरवाजा बंद कर दिया। दूसरी तरफ से भी एलियंस आ रहे थे, इसीलिए टीम जल्द से जल्द वहां से निकल गई। अब वो सभी लोग एक टनल से स्लाइड करके नीचे गिरने लगे, जहां उन्हें एक पूल मिला जो हड्डियों और सड़ी गली लाशों से भरा था। वहां से इतनी गंदी स्मेल आ रही थी कि इन लोगों ने उल्टी ही कर दी। तभी ऊपर से किसी की आवाज सुनाई दी। जब रावी ने ऊपर देखा तो वो हैरान रह गई। वहां उसकी माँ आन्या थी, जिसने तुरंत एक रस्सी नीचे फेंक दी। रावी उसे पकड़कर ऊपर चढ़ गई और माँ बेटी ने एक दूसरे को गले लगा लिया। बाकी फौजी भी रस्सी से ऊपर चढ़ने लगे और केली ने आन्या की यूनिफॉर्म देखकर पहचान लिया कि वो एक रशियन फौजी है। आन्या सभी सेंसर्स से बचते बचाते सभी लोगों को कॉरिडोर के रास्ते से ले गई। उसने उन्हें फ्लोर में एक हैच दिखाया, जहां से सब बेसमेंट में उतरने लगे। जिसके बाद आन्या ने दरवाजा लॉक कर दिया।
आन्या ने बताया कि मुझे तो याद भी नहीं मैं कब आई थी यहाँ पर, लेकिन उसने अंदाजा लगाया कि 20-30 साल तो हो चुके हैं इस शिप में मुझे। तभी फौजियों को समझ आया कि रावी तो मतलब इस स्पेसशिप में ही पैदा हुई है। साथ ही आन्या ने बताया कि इन एलियंस ने धरती पर हमला किया था। इंसानों ने कई साल पहले स्पेस में अपना एक ड्रोन भेजा था, उसमें एक मैप था ताकि अच्छे एलियंस को धरती पर बुलाया जा सके, लेकिन ये मैप मिल गया खतरनाक एलियंस को और उन्होंने उसका इस्तेमाल करके धरती पर हमला कर दिया। सबसे पहले उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े बड़े मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट्स को किडनैप कर लिया, उनके दिमाग से मशीन्स को कनेक्ट करके उनकी सोच और युद्ध के तरीके सीखे। इससे एलियंस को समझ आ गया कि आखिर इंसान किस तरीके से लड़ते हैं, जिसके बाद उन्होंने कुछ ही हफ्तों में पूरी धरती को बर्बाद करके रख दिया। एलियंस और इंसानों के दिमाग जब आपस में जुड़ गए तो पूरा फायदा सिर्फ एलियंस को नहीं हुआ, कई इंसान कुछ ऐसी चीजें सीख गए जो मतलब ही नहीं था कि उन्हें आती हो। आन्या के अंदर अब एलियंस को दूर से सुनने और समझने की ताकत आ चुकी है और उसे पता चला कि इस वक्त एलियंस अपनी शिप को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो इसे सही करके अपने प्लैनेट से बातचीत कर पाए तो और भी एलियंस वहां आ जाएंगे, इसीलिए उन लोगों को ऐसा होने से पहले ही इन्हें रोकना होगा। रावी के पिता ने ही एक बार रिएक्टर को खराब किया था, जिस वजह से सिस्टम फेल हुआ और वो लोग जाग पाए, लेकिन उनकी पूरी टीम उस मिशन में मर गई। इसीलिए अब आन्या को उन सब की मदद चाहिए। पूरी टीम ने फैसला लिया कि अब वो भाग तो नहीं सकते, तो अब उन्हें लड़ना होगा। वो आन्या के साथ मिलकर एक प्लान बनाने लगे। अंदाजा है कि इस जहाज में अब सिर्फ 24 एलियंस बचे हैं। उनका कमांड सेंटर सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर है, जहाँ सबसे ज्यादा सिक्योरिटी भी है। वेंट्स के जरिए वहां तक पहुंचा तो जा सकता है, लेकिन उन एलियंस को तुरंत उनके आने का पता चल जाएगा। किस्मत से आन्या के पास काफी सारे बम थे। अब वो सभी रेंगते हुए वेंट्स के जरिए टॉप डेक तक पहुंच गए। रूडी और केली ने फैसला लिया कि वो एलियंस का ध्यान भटकाएंगे, जबकि नैश और आन्या के साथ बाकी औरतें बम सेट करेंगी। आन्या ने केली को एक चुराई हुई चीज दी जो उसे शील्ड बनाने में मदद करेगी। टीम अब जल्दी से 2 हिस्सों में बट गई। नैश की टीम कमांड सेंटर के ऊपर बैल्कनी में पहुंची, जहां से वो एलियन गार्ड्स को देखते हैं। दूसरी तरफ केली और रॉबी एक कॉरिडोर में जाते हैं, जहां उन्हें खून से सना हुआ सेंसर मिला। अब वो दूसरा सेंसर ढूंढने लगे, तभी एलियंस के पास उस सेंसर का सिग्नल चला गया। केली ने जानबूझकर सेंसर पर गोली चलाकर एलियंस को और भड़का दिया। कमांड सेंटर के गार्ड्स को तुरंत बुलाया गया, जिससे नैश की टीम को कमरे में घुसने का मौका मिल गया। जब बाकी गार्ड्स चले गए तो आन्या और बाकी औरतों ने बम लगाने शुरू कर दिए। तभी केली और रूडी को गार्ड्स के आने की आहट सुनाई दी और वो बिल्कुल चुप हो गए। जैसे ही सही वक्त आया, दोनों ने पीछे से गोली मारकर कुछ गार्ड्स को गिरा दिया, लेकिन जल्दी ही बाकी गार्ड्स भी आ गए और फायरिंग शुरू हो गई। केली ने अपनी शील्ड को एक्टिवेट किया, जिसने उसे और रोडी को थोड़ी देर तक बचाए रखा। एक एलियन अपने एक साथी को शील्ड बनाकर आगे बढ़ने लगा, जिससे केली और रॉबी को पीछे हटना पड़ा। वो दोनों एक दूसरे कॉरिडोर में छुप गए और फायरिंग चालू रही। तभी एक एलियन को अपने एक डिवाइस पर कुछ सिग्नल आया और उसने अपनी आधी टीम को दूसरी डायरेक्शन में भेज दिया। कमांड रूम में आन्या ने एलियंस के आने की आवाज सुन ली। केली और रॉबी ने रेडियो पर आन्या को चेतावनी दी, लेकिन वो लोग एक दूसरे कॉरिडोर में फंसे थे, इसीलिए उनके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही केली ने दरवाजा क्रॉस किया, रॉबी ने पीछे से दरवाजा बंद कर दिया और कहने लगा कि तुम उन्हें बचाओ, मैं इनका सामना करता हूँ। रोडी अपनी लेजर गन से एलियंस पर पूरी ताकत से फायरिंग करने लगा, जब तक उसका हथियार खाली नहीं हो गया। फिर उसने अपनी बंदूक निकाली और एक एलियन के बिल्कुल पास चला गया। एलियन ने उसे उठाकर शील्ड के पार पटक दिया और रोडी दीवार से जा टकराया, लेकिन उस एलियन के चेहरे के पास जाकर उसने एक मौका देखा और तुरंत ही 2 ग्रेनेड्स गिरा दिए। कॉरिडोर में एक बड़ा धमाका हुआ, जिसमें वो और उसके आसपास के सारे एलियन मारे गए। एलियंस की दूसरी टीम कमांड रूम तक पहुंच गई, जहां बचे हुए इंसानों ने तुरंत फायरिंग शुरू कर दी। शुरुआत में तो उन्होंने कुछ एलियंस को गिरा दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही और भी एलियन वहां आ गए और इस बार वो बहुत सारी शील्ड्स लेकर आए थे। तभी अचानक एक बड़े से एलियन ने फायरिंग करके आन्या को जख्मी कर दिया। ये देखते ही रावी चीख उठी, माँ, और नैश को उसे खींचकर वहां से ले जाना पड़ा। जब रावी ने देखा कि आन्या मरते मरते भी बम का रिमोट निकालने लगी, तो वो समझ गई कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है। उन बमों के एक्टिवेट होते ही एक जबरदस्त धमाका हुआ, जिसमें पूरा कंट्रोल रूम, रिएक्टर और उसके आसपास के सभी एलियंस उड़ गए। कॉरिडोर में नैश ने देखा कि और भी एलियंस आ रहे हैं। उसने रावी को एक हैच में छुपा दिया और खुद उनका ध्यान भटकाने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगा। अब एलियंस
उसका पीछा करने लगे, लेकिन किसी को भनक भी नहीं लगी कि रावी भी वहाँ पर है। नैश भागते हुए एक ऐसी जगह पर फंस गया जहाँ से आगे जाने का रास्ता ही नहीं था। एलियंस ने उसे हर तरफ से घेर लिया और नैश ने गोली चलाकर जितनों को मार सके उतनों को मार गिराया। वो सोचने लगा कि क्या उसे भी अपने बम एक्टिवेट कर देने चाहिए, लेकिन वो अभी तो मरना नहीं चाहता था। उसने अपनी बंदूक उठाई और धड़ाधड़ फायरिंग करने लगा। जब सब कुछ शांत हो गया तो रावी हैच से बाहर निकल आई, लेकिन तभी उसने देखा कि एक एलियन बिल्कुल उसके पास ही खड़ा था। इसी बीच केली एक कमरे में पहुंचा जहां बहुत सारे इंसान सेल्स के अंदर बंद थे और वो उसे आवाजें लगा रहे थे कि हमें बचाओ। केली जैसे ही पलटा तो एक एलियन ने उसके सर पर वार करके उसे बेहोश कर दिया। बेहोशी में केली एक सपना देखने लगा जहां उसकी बेटी धरती पर पूरी तरह खुश थी, लेकिन तभी एलियंस ने उसे किडनैप कर लिया। जब केली की आंख खुली तो वो एक सेल के अंदर बंद था। उसकी बगल में रावी भी थी जिसने उसे बताया कि बाकी सभी लोग मारे गए। तभी एक एलियन कमरे में आया। वो केली को गले से पकड़कर दीवार पर मारने लगा और उसे खींचता हुआ एक अजीब सी टेबल तक ले गया जहां उसे उल्टा लटका दिया। एलियन ने एक ब्लेड निकाला, लेकिन तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी। नैश उस टेबल के अंदर ही छुपा हुआ था। सिर्फ एक गोली से उसने एलियन को मार दिया। अब दोनों तुरंत कॉरिडोर से निकले और रास्ते में जितने भी एलियन आए उन्हें गोलियों से उड़ाते गए। जल्द ही वो एलियंस की बनाई हुई जेल तक पहुंचे और केली ने उन्हें खोलकर सभी इंसानों को आजाद कर दिया। तभी अचानक काफी सारे मॉन्स्टर्स आ गए और नैश अपनी लेजर गन से उन पर फायर करने लगा। जब सारे लोग निकल गए तो फौजियों ने दरवाजा बंद कर दिया और रावी के साथ भाग गए, लेकिन एलियंस अभी भी उनके पीछे थे। अब सब लोग एक दीवार के पीछे छुपकर गोलियां बरसाने लगे, लेकिन अब उनकी गोलियां खत्म हो रही थी। नैश ने अपनी बेल्ट उठाई जिसके अंदर ग्रेनेड ही ग्रेनेड थे और केली ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया ताकि धमाका उन तक ना पहुंचे। नैश दूसरे दरवाजे के पास जाकर बैठ गया और जीत की खुशी मनाने लगा। तभी अचानक एक ब्लेड ने उसका सीना चीर दिया। एलियंस का लीडर कमरे में घुस आया था। केली ने तुरंत रावी से कहा कि भागो और खुद उस एलियन का ध्यान अपनी तरफ खींचने लगा। एक ब्लेड फाइट शुरू हुई और एलियन उसे बार बार गिराने लगा। कभी उसे छत पर दे मारता, कभी शील्ड से धक्का देता। फिर एलियन अपनी तलवार लेकर केली के पीछे दौड़ने लगा। केली ने आखिरी मोमेंट पर दरवाजा बंद कर दिया। वो एलियन उसी में फंस गया और उसके शरीर के 2 टुकड़े हो गए। जल्द ही केली और रावी को बाहर निकलने का रास्ता मिल गया, जिसके बाद उन्होंने देखा एक पूरी तरह से तबाह हो चुकी धरती को। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।